सो हे गाइस, देखो यार, मैं भी सिंगल हूँ, तुम लोग भी सिंगल हो, तो आओ यार एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी लव स्टोरीज पर, एक लव स्टोरी पर जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। 70s और 80s में ये एक सुपर हिट लव जोड़ी थी और 2023 यानी प्रेजेंट टाइम में ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है। तो एक काम करते अपनी बोरियत मिटाते हैं और इन सब पे नजर डालते हैं। इंडिया की सबसे बेस्ट ड्रामा क्वीन रेखा सावंत, नहीं ये अलग है, रेखा ने अभी तक इंडस्ट्री में 180 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है और इन्होंने शुरुआत की थी छोटे मोटे ड्रामा से, बट जैसे 90s मिड आते आते ये एक रोमांटिक क्वीन बन गई थी। और इन्हीं के बाद जितनी भी फेमस एक्ट्रेसेस आई ना, जैसे दिव्या भारती हो जाए या जो भी हो जाए, वो सब इन्हीं से सीख कर आई थी। यानी इनके मूव्स को देखा, इनके एक्सप्रेशंस को देखा, इनकी ब्यूटीनेस को देखा, इनकी स्टाइल को देखा और यही चीज़ उन्होंने खुद के अंदर लेके फिल्मों में लाया और लोगों से तालियां बजवाई। तो ऐसी थी रेखा। श्रीदेवी, जिनका बचपन से सपना था कि वो एक डांसर बने, वो एक एक्ट्रेस बने और इवन बाकी लोगों का भी यही सपना था, बट रेखा ऐसी नहीं थी। उन्हें एक्टिंग कभी पसंद ही नहीं थी, ना उन्हें कभी फिल्मों में जाना था, बट उनको फोर्स किया गया इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी एक साउथ के अच्छे खासे एक्टर्स थे जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया था। तो वो यही चाहते थे कि उनकी जो बेटी है वो भी फिल्मों में काम करे। इसके लिए केवल 3 साल की उम्र में फोर्सफुली रेखा को फिल्म्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया और उन्हें काम दिया गया। और देखो यार, हम ज़्यादा पर्सनल तो नहीं जाते हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको इनका फैक्ट बता देता हूँ। जब ये बॉर्न हुई थी, यानी जब ये पैदा हुई थी, तब इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि रेखा की अपने फादर के साथ नहीं जमी और एक टीनेज तक इनको अपने फादर के बारे में बात ही करना भी पसंद नहीं था। इवन सेट्स पे भी कोई भी इनके फादर के बारे में पूछता था या इंटरव्यू में, तो ये क्वेश्चन को घुमा देती थी या तो क्वेश्चन को डाइवर्ट कर देती थी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए आप लोग वीडियो देखने के लिए आए हैं, रेखा के अफेयर्स, जो कि काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अनबिलीवेबल हैं, जिसमें से कुछ सारे झूठे भी थे। बट हम शुरुआत करते हैं जितेंद्र से। रेखा का पहला अफेयर जितेंद्र के साथ हुआ था, जो कि जंपिंग जैक भी कहे जाते हैं बॉलीवुड के। और उस वक्त कैसा था कि जितेंद्र मैरिड थे और इसके लिए दोनों का रिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया या कुछ सालों तक नहीं टिक पाया और मीडिया ने भी कवरेज ज़्यादा इस चीज़ को लिया था। इससे जितेंद्र की पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ने लगा और जितेंद्र की खुद की वाइफ से नहीं जमने लगी, तो उसने रेखा को छोड़ दिया, जबकि रेखा काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। इसके बाद रेखा का दूसरा अफेयर चला जीवन के बेटे किरण कुमार के साथ। इसमें भी रेखा काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, बट किरण कुमारी बाद में मूव ऑन कर गए। तीसरा इनका रिलेशनशिप चला था विनोद मेहरा के साथ और ये रिलेशन एकदम कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दोनों ने सीक्रेटली शादी भी कर ली है, बट ये चीज़ कभी मीडिया में प्रूफ नहीं हो पाई, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। और चौथा इनका अफेयर चला अमिताभ बच्चन के साथ और जितेंद्र वाला सीन हो गया था, यानी अमिताभ बच्चन भी उस वक्त मैरिड थे जया बच्चन के साथ। और यही बात जब जया बच्चन को पता चली तो अमिताभ बच्चन की भी फैमिली थोड़ी खतरे में आ गई थी। इस वक्त उल्टा रेखा ने मूव ऑन कर लिया। अमिताभ बच्चन को धोखा देने या खाने के बाद रेखा ने डायरेक्ट शादी कर ली एक अमीर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से, बट उनका ये रिलेशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं टिक पाया। रीज़न, जो मुकेश थे वो थोड़े मतलब फैसिनेटिंग थे। उनका कहना था कि मेरी जो बीवी है वो फिल्मों में काम नहीं करेगी शादी करने के बाद, बट रेखा को तो अभी फिल्मों में इंटरेस्ट आ चुका था, वो फिल्म में काम करना भी चाहती थी। तो इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए दोनों अलग हो गए और मुकेश अपने बिजनेस को लेकर पहले से काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थे, यानी कि उनका बिजनेस थोड़ा लॉस में जा रहा था और वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। तो जब रेखा अपने हस्बैंड के साथ कुछ वक्त के लिए अलग हो गई, तब उनके हस्बैंड ने पिल्स खा के खुदकुशी कर ली और ये काफ़ी बड़ा धक्का था रेखा के लिए। लेकिन ये टेलर स्विफ्ट वहीं पे नहीं रुकी। इसके बाद मीडिया में कई सारी चर्चा आने लगी कि रेखा का अफेयर संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ भी चला, जो कि बेसिकली कभी प्रूफ तो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा था। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि रेखा ने जब इतने सारे लोगों के साथ अफेयर किया था, तो अमिताभ बच्चन के साथ ही इनका नाम क्यों इतना जोड़ा जाता है? तो दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी 1976 दो अनजाने की मूवी के सेट पर। इसमें दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, जबकि अमिताभ बच्चन मैरिड थे और दोनों का रिलेशन कभी पब्लिकली तो नहीं आया, सीक्रेट रहा, लेकिन काफ़ी जल्दी मीडिया को पता चल गया था, क्योंकि दोनों की बैक टू बैक कई सारी फिल्म्स आ रही थी। और सेकंड सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि सेट पर एक बार किसी ने रेखा के साथ थोड़ी सी मिसबिहेव कर दी थी, तो अमिताभ बच्चन ने सबके सामने उसको मार लगा दी थी और यही से लोगों को कंफर्म हो गया था कि दोनों के बीच में कुछ तो गुलगुलू चल रहा है। और ये बात जया बच्चन को भी पता चली। फिर उसके कुछ सालों के बाद ऋषि कपूर ने शादी की नीतू जी से। उस शादी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेखा का ड्रेस कैसा था, यानी कि पूरे दुल्हन के जोड़े में आई थी और ये माथे पे सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। ये शादी वादी में चल रही थी और फिर जैसे ही इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को देखा, वो फ़ौरन उनके पास चली गई रेखा, उनसे कैजुअली बात करने लगी। और सबसे ज़्यादा पता है हैरानी की बात क्या थी, अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन भी खड़ी थी। और आप सोचो ना यार कि जैसे कि आप एक वाइफ हो, जस्ट इमेजिन, और आपका हस्बैंड किसी पराई लड़की के साथ बात कर रहा है, तो आपको कितना इनसिक्योर होगा।
जया बच्चन की आंखें भर आई, उन्होंने मुंडी नीचे किया और उस पार्टी से चली गई। फिर उसके बाद जब अमिताभ बच्चन घर पे नहीं थे, उसके कुछ महीनों के बाद, तब जया बच्चन ने रेखा को कॉल करके अपने घर पे बुलाया एक डिनर के लिए। तो जब रेखा उनके घर पर आई डरती हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि जया बच्चन भड़की हुई हैं, तो कुछ नहीं, दोनों ने कैजुअली मतलब बातें की, अच्छे से डिनर किया। और जब रेखा का जाने का वक्त हुआ तो जया बच्चन खुद दरवाजे तक आई उन्हें ड्रॉप करने के लिए, और एक ही लाइन कही और उस एक ही लाइन से रेखा पूरी हिल गई। जया बच्चन ने कहा कि अमिताभ मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने रेखा को ये प्रूव कर दिया था, या उन्होंने साबित कर दिया था कि अमिताभ बच्चन मेरा है, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तो ये ख्वाब छोड़ दो। रेखा ने पूरी रात सोचा, अब ऐसा कहते हैं उन्होंने सोचा, बाकी हमें तो नहीं बताया कि, तो रेखा ने पूरी रात सोचा और उन्होंने एंड में यही चीज़ फैसला किया कि वो अमिताभ से दूर हो जाएंगी। और आज भी वो उनसे दूर है, लेकिन फिर भी वो करीब है। तो ये तो बात होगी रेखा की कुछ ट्रेजेडी लाइफ की, यानी कि उनकी लाइफ में हमेशा इनकम्प्लीटनेस रहा था एक पार्टनर के लिए, और आज भी रेखा सिंगल है, वो अकेले रहती है। इवन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि रेखा अपने घर पे बम्बू लगाई हुई है, यानी उनके जो घर के आगे बांस लगा हुआ है, और किसी को भी उनके घर के अंदर जाना जल्दी अलाउड नहीं है। इवन रेखा को भी अगर किसी से मिलना रहता है तो वो बाहर आके मिलती है पब्लिक प्लेस पे, ऐसा मीडिया कहती है, बाकी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सेकंड पॉइंट आता है रेखा जी का ड्रेसिंग स्टाइल प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि ये बहुत लोगों ने नोटिस किया है कि रेखा कैजुअल कपड़े थोड़ा कम पहनती है, वो कांजीवरम साड़ी काफ़ी ज़्यादा पहना करती हैं। तो इसका जवाब भी रेखा ने खुद ही दे दिया था। रेखा जी का एक्चुअली कहना था कि मुझे अपने ट्रेडिशन से प्यार है और मुझे अपने कल्चर से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार है, इसके लिए मैं इस तरीके का ड्रेस सब पहनती हूँ और मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रेखा की लाइफ में और कुछ नहीं था। ट्रस्ट में दोस्तों, आप बाकी जो लोगों को सुन रहे हो ना, रेखा का ये था, उनके जीप पे सांप था, उनके हस्बैंड की जो डेथ हुई थी उन्हीं के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा एक नॉर्मल सी एक्ट्रेस थी, उस ज़माने की टेलर स्विफ्ट थी, उनका प्यार हमेशा इनकम्प्लीट रहा था और उससे ज़्यादा उनकी लाइफ में कुछ नहीं था। हाँ, अगर आपको सच में जानना है कि जिसके साथ ट्रेजेडी हुई थी तो वो है दिव्या भारती, परवीन बॉबी, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, एंड स्पेशली गुरुदत्त। ये वो लोग थे जिन्हें सच में लाइफ ने कुछ नहीं दिया, यानी सब कुछ लेकर भी उनसे छीन लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी कुछ वीडियोस बने तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मेक श्योर आप हमें कमेंट्स करते रहे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आगे काम करने की, और हमें आइडिया भी मिलता रहे कि हमें नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाना है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम किसी चीज़ पे बनाए तो आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। सायोनारा।